हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और वीडियो है पटवार भर्ती 2025। पटवार भर्ती 2025 के संबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। एक स्ट्रेटेजिक वीडियो है, एक रणनीतिक वीडियो है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बात करूंगा और मुद्दा है बोर्ड कर सकता है आपके साथ धोखा। क्या धोखा करेगा, इसके बारे में भी मैं वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। एक स्ट्रेटेजिक वीडियो, रणनीतिक वीडियो है कि राजस्थान इतिहास में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, राजस्थान कला संस्कृति को कैसे तैयार करें, राजस्थान भूगोल में क्या पढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बोर्ड क्या धोखा कर सकता है। बोर्ड राजस्थान की जो भूगोल दे रखी है मेरे बच्चों, राजस्थान की भूगोल का सिलेबस, राजस्थान भूगोल का एक ही टॉपिक दे रखा है बस, और टॉपिक है पर्यटन। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, केवल पर्यटन का टॉपिक है बस। अब विद्यार्थी हालांकि पर्यटन पढ़ रहा है तो ये मान लो कंप्लीट जिला दर्शन पढ़ रहा है, ठीक है ना। उसको एक परिपथ 9 सर्किट पढ़ने पड़ते हैं, 9 सर्किटों में पूरा राजस्थान आ जाता है। तो पर्यटन का एकमात्र टॉपिक राजस्थान के भूगोल से दिया गया है। बाकी राजस्थान भूगोल का और कोई चैप्टर स्पष्ट रूप से पटवार की भर्ती में नहीं है। पर विद्यार्थी अब इसकी गाइडें, इसकी पुस्तकें जो मार्केट में निकली हैं उनमें भी उसी हिसाब से दिया हुआ है। एक आधी पुस्तक होगी जिसमें कंप्लीट दिया हुआ है। और बोर्ड क्या करेगा आप लोग देखना। बोर्ड ये बहुत चतुर बोर्ड है और ये बाउंसर फेंकता है, कभी यॉर्कर फेंकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न देता है। और अब आप देखना, स्थिति विस्तार, राजस्थान का परिचय, राजस्थान के अपवा तंत्र, राजस्थान की जलवायु, झील, सबसे प्रश्न आएगा, देखना है। केवल राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से प्रश्न नहीं, राजस्थान के कंप्लीट भूगोल से भी प्रश्न दिया जाएगा। तो सिलेबस को देख करके गुमराह नहीं होना है आपको। ऊपर ऊपर से तो फिर भी पढ़ना है, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए हेल्प भी मिलने वाली है। चतुर श्रेणी में तो पूरा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पटवार में ये विद्यार्थियों के साथ में धोखा हो सकता है। और ऐसा जब एग्जाम आप दे करके लौटेंगे, एग्जाम देंगे, तब आप निश्चित तौर पर ये बात कहते हुए नजर आएंगे। ये तो बात कर ली मेन मुद्दे की। अब बात करते हैं राजस्थान इतिहास में क्या पढ़े। सर, राजस्थान इतिहास में जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सभ्यताएं। एक तो आप लोग इतनी गहराई में ना जाएं, बस मेन मेन मुद्दे वाली जो सभ्यताएं हैं, कालीबंगा हो गई, जैसे आहड़ हो गई, ठीक है ना, जैसे आहड़, जैसे अगर बात करें, ठीक है, गडेसर हो गई, जैसे बैराट हो गई, ठीक है, बैराट हो गई, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। जैसे आपकी एक बात करते हैं, नेक्स्ट बागोर हो गई और बालाथल हो गई, ये अच्छे से पढ़नी है। 4-5 सभ्यता। बाकी सभ्यता में आप क्या करेंगे, बाकी सभ्यता में सभ्यता का नाम याद रखेंगे, सभ्यता का नाम और किस जिले में है, किस जिले में है, ठीक है ना, और क्या फेमस है वहां पर, क्या अवशेष मिला है, इंपोर्टेंट, ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। हालांकि आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, राजस्थान तो कितना डीपली पूछा जा सकता है, परंतु आप लोग देखेंगे राजस्थान के केवल टोटल सभी पार्टों को मिलाकर 30 ही क्वेश्चन आने हैं आपके। तो एक सब्जेक्ट से 8 से 10 प्रश्न आने हैं, ठीक है। हालांकि इसमें राजस्थान की पॉलिटी भी है, तो 7 से 8 प्रश्न एक ही सब्जेक्ट से आने, तो बहुत बेसिक आपसे पूछा जाएगा। आगे देखो, दूसरा है एकीकरण। एकीकरण में आप लोगों को एकीकरण का टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये तो संपूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है भाई। एक राजवंशों में बात करेंगे, इसमें बड़ा पेचीदा मामला है राजवंश में। राजवंशों को आप इस तरीके से बांटे, जैसे अब बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ में आप क्या पढ़ सकते हैं अच्छे से, बप्पा रावल हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप सीधे रतन सिंह हो गया, जैत्र सिंह हो गया, जैत्र सिंह हो गया, फिर उसके बाद रतन सिंह हो गया। फिर रतन सिंह के बाद में आप ध्यान रखना, अच्छा शासक जो है महाराणा सांगा, महाराणा सांगा के बारे में, सांगा हो गया, ठीक है, महाराणा कुंभा हो गया, सांगा, फिर उसके बाद में कुंभा हो गया, फिर प्रताप हो गया, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गया, फिर उसके बाद राज सिंह हो गया। ये 5-6 शासक अच्छे से आप लोग पढ़ने हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे और इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन करके आते हैं। मेवाड़ तो हालांकि पूरा ही इंपोर्टेंट है। आमेर की बात करें तो आमेर में आपको 3 से 4 शासक पढ़ने हैं। भारमल हो गया, मानसिंह हो गया, एक आपको ध्यान रखना पढ़ना है मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में अच्छे से। मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह अच्छे से पढ़ना है। एक आपका सवाई जयसिंह अच्छे से पढ़ना है भैया, सवाई जयसिंह। और एक पढ़ना है राम सिंह द्वितीय,
राम सिंह सेकंड पढ़ना है भैया, राम सिंह सेकंड पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। एक यहाँ पर राजवंशों में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चौहानों में 2-3 शासक बता रहा हूं मैं आपको, चौहान, ठीक है। चौहानों में आप लोग देखेंगे तो एक तो हम्बीर देव चौहान, अब अच्छे से पढ़ना है, रणथंभौर का शासक है हम्बीर देव चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान अच्छे से पढ़ना है, पृथ्वीराज चौहान, ये अजमेर का शासक रहा है पृथ्वीराज चौहान। और आपको एक विग्रह राज अच्छे से पढ़ना है, विग्रह राज के बारे में अच्छे से पढ़ना है। और विग्रह राज भी कौन से वाला, चतुर्थ वाला। ये 3 शासक बड़े इंपॉर्टेंट है चौहानों के। हालांकि कानड़ देव भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो है वहां पर अगर बात करें हाड़ौती के चौहान भी इंपॉर्टेंट है, परंतु इन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। एक कछवा वंश में अगर आप बात करोगे, कछवा आमेर के हो गए, राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ हो गए, मारवाड़ के राठौड़ों में आपको पढ़ना है, एक तो जोधा के बारे में अच्छे से पढ़ना है, चंद्रसेन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, मालदेव बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, चंद्रसेन बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। एक आपका जसवंत सिंह आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 4-5 शासक हैं, इनमें भी सबसे ज्यादा ये 3 इंपॉर्टेंट शासक हैं। बीकानेर के राठौड़ों की बात करें तो बीकानेर में तो आप लोग एक शासक जो इंपॉर्टेंट है राय सिंह, और एक है ध्यान रखना गंगा सिंह, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। चुनिंदा शासक मैंने बताए हैं, मोस्टली 90% जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है। अगर आप पहली बार पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्लियर कर लेना, और अगर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो आपको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर बात करें अपन, तो दूसरा एक चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर मैं बात करता हूं यहां पर, तो कुछ किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो 2-3 आंदोलन आप लोगों को पढ़ने हैं। एक तो बिजौलिया, सबसे ज्यादा प्रश्न तो इससे आने की संभावना है। एक आपके बेंगू हो गया, एक आपके बूंदी हो गया, ठीक है ना, बूंदी हो गया, एक आपके जो है नीमू चाणा कांड हो गया। तो आप लोगों को कांड तो सारे पढ़ने हैं, ठीक है ना, नीमू चाणा कांड पढ़ने हैं, तो कांड तो सारे पढ़ने, कूदन कांड हो, नीमू चाणा कांड हो, चाहे जो है मोस्टली और सारे कांड जिनको अपन के जयसिंहपुरा कांड हो, चाहे और अन्य कोई कांड हो, ठीक है ना। तो ये तो आप, चाहे रास्तापाल कांड हो, ये तो सारे पढ़ने हैं। एक आपको प्रजामंडलों में क्या पढ़ना है, प्रजामंडलों की बात करना है, तो इतना डिटेल से ना जाएं। प्रजामंडल में आप लोगों को मोस्टली जयपुर और मेवाड़ और मारवाड़, इनके बारे में तो बहुत अच्छे से डिटेल पूर्वक पढ़ना है। लेकिन आपको प्रजामंडल में प्रजामंडल का नाम और उसके बाद में संस्थापक और उसके बाद में आप लोगों को स्थापना वर्ष, ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, याद रखनी है। बहुत बड़ा टॉपिक है प्रजामंडल का वैसे अपने आप में ही। अब देखो यहां पर बात करते हैं, प्रमुख संस्था पढ़नी है आप लोगों को, या कह सकते हैं प्रमुख संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं आप लोगों के समक्ष, आप लोगों ने जब पढ़ा है तो कौन कौन सी संस्थाएं जो है स्थापित हुई, जैसे सर्व हितकारिणी सभा हो गई, या फिर जो है बात कर सकते हैं अपन राजपूताना जो है सभा हो गई, तो ये आप लोगों, या राजपूताना मध्य भारत सभा हो गई, तो ये तो अच्छे से आप लोगों को सारा पढ़ना ही है। एक यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग जो है एक टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत रोल अदा करता है, और यहां से भी प्रश्न निकल करके पूरा चांस होता है, आता है, गोविंदगिरी के बारे में अच्छे से पढ़ना। गोविंदगिरी के बारे में अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। एक आपको विजय सिंह पथिक के बारे में, हालांकि आप जब बिजौलिया पढ़ोगे तो अच्छे से आप पढ़ ही लोगे, विजय सिंह पथिक के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक आप लोग जो है माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। एक आप लोगों को 2 मीणा आंदोलन आपको अच्छे से पढ़ना है, और
दूसरा भगत आंदोलन अच्छे से पढ़ना है, मीर आंदोलन को स्किप कर सकते हो आप, भगत आंदोलन आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब सर जी आप कहोगे कि भाई गुरुजी अब इसमें से बचा क्या, बहुत कुछ बचा है। देखो प्रजामंडलों में बहुत डिटेल बची है, बहुत सारी डिटेल है, ठीक है ना। यहाँ पर भी बहुत सारे जो है कह सकते हैं बहुत सारे आंदोलनकारी हैं, जैसे हीरालाल शास्त्री हो गया, जमनालाल बजाज हो गया। हालांकि इनकी ऊपर ऊपर से डिटेल आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, नीमूचाना कांड, इनके अलावा भी बहुत सारे कांड हैं, बहुत सारे जो है इनके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे शासक हैं, आप लोगों ने देखे हैं, शासकों की लिस्ट बहुत लंबी है। अभी मेवाड़ की बात कर ले तो मेवाड़ में बहुत लंबे और इंपोर्टेंट शासक हैं। और देखो सभ्यताओं में बहुत सारी सभ्यताएं हैं। तो दोस्तों ये तो आपके लिए मैं बताया है किसका, राजस्थान के इतिहास का। कल्चर में आप कैसे टॉपिकों को पढ़ेंगे, राजस्थान कला और संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति, कला व संस्कृति अलग अलग पार्ट हैं, और इसमें कैसे टॉपिकों पर फोकस आप लोगों को करना है। तो स्थापत्य कला वाले टॉपिक कम पढ़ने हैं, खास तौर पर हवेली और छतरियों वाला टॉपिक आपको स्थापत्य कला में अच्छे से करना है। एक आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, आभूषण वाला टॉपिक हो गया, ये ऐसे टॉपिक, रीति रिवाज वाला टॉपिक हो गया, रीति रिवाज वाला टॉपिक हो गया, मेले त्योहार वाले टॉपिक हो गए, मेले त्योहार वाला टॉपिक हो गया, है ना, मेले त्योहार ये पूछ लिया जाता है, खूब अच्छे से पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है ना। एक आप लोगों का ध्यान रखना मेले त्योहार हो गया, एक रीति रिवाज वाला टॉपिक हो गया, आभूषण वाला टॉपिक हो गया, ये अच्छे से। एक संत संप्रदाय, संत संप्रदाय दोस्तों इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं मैं आपको, है ना। संत संप्रदाय, लोग देवी देवता आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर संत संप्रदाय तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एक आप लोगों को टॉपिक जो पढ़ना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से, और वह लोक कलाएं। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा है, लोक कलाएं ध्यान रखना, लोक कलाएं, नृत्य और आपकी चित्रकला, चित्रकला से प्रश्न आ रहा है, लोक कलाएं, चित्रकलाएं या हस्तकलाएं, वह हस्तकलाएं, यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आता है, यह आपको अच्छे से पढ़ना है। एक पर्यटन को टॉपिक मैंने बता ही दिया। ये कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर हैं कला और संस्कृति के जो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। हालांकि आप जब दुर्गों को ही पढ़ोगे तो वही बहुत बड़े हैं, परंतु दोस्तों बहुत बेसिक प्रश्न दुर्गों से आपके आएगा, लेकिन इनसे बहुत डीपली प्रश्न पूछा जाता है, इनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज रहता है। तो इन टॉपिकों को तो कम से कम अच्छे से पढ़ें। लोक नृत्य और लोक नाट्य, नाट्यों को भी अच्छे से पढ़ना है। नाट्य का मतलब होता है नाटक, ठीक है ना, रम्मत हुआ, नौटंकी हुई, ठीक है। एक आप लोगों को वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्रों को अच्छे से आप लोगों को क्लियर करना है, ठीक है ना। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक ही बताए मैंने आपको, ठीक है। एक आपको वेशभूषा, वेशभूषा आप अच्छे से करें भैया, वेशभूषा है ना, कौन क्या पहनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे खूसनी हो गया, जैसे कछाबू हो गया, खोयतू हो गया, पोत्या हो गया, तो इनको अच्छे से पढ़ें, कौन सी जनजाति के पुरुष इनको पहनते हैं या महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। ये कुछ चुनिंदा टॉपिक ही मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर 2-3 टॉपिक तो एग्जाम में ये आ ही नहीं रहे इनमें से, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड है भाई साहब, बाउंसर भी मारता है, यॉर्कर भी मारता है, प्रश्न कैसे भी दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी दे सकता है। राजस्थान के संदर्भ में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पर भारत के संदर्भ में जो मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाई है वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर साबित है आपके लिए। अब देखो इनके अलावा बहुत सारे टॉपिक बचते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड जो आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा इन टॉपिक से प्रश्न पूछा है। इतिहास से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। राजस्थान के इतिहास से क्या पूछा जाएगा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, पर इंपोर्टेंट शासक, इंपोर्टेंट चीजें मैंने बता दी हैं। दूसरा, राजस्थान भूगोल का केवल एक ही टॉपिक दिया हुआ है, पर्यटन, लेकिन पूछा कुछ भी जा सकता है। अब मैंने तो चर्चा कर ली पर्यटन की, तो आप तो पर्यटन को अच्छे से पढ़ना, और बाकी आप पर डिपेंड करता है कि पूरा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ें या ना पढ़ें या बेसिक पढ़ें, ठीक है ना। एक ही टॉपिक मैंने आपको बताया पूरी राजस्थान भूगोल में, और वही टॉपिक आपके आना भी है, सिलेबस में भी वही मेंशन है। और तीसरा देखो, राजस्थान के कल्चर में ये मैंने आपको 5 से 6 टॉपिक, 7 टॉपिक बताए हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है,
6 से 7 प्रश्न आएंगे और आप कहोगे कि सर इनसे जरूर आएगा प्रश्न, और वास्तव में इनसे देखो आभूषण, रीति रिवाज, मेले त्योहारों से जरूर 1-2 प्रश्न तो इनसे जरूर टिकाएगा। संत संप्रदाय हो गई, चित्रकला हो गई, हस्तकला हो गई, इनसे प्रश्न सबसे ज्यादा इनसे प्रश्न टिकाता है। तो दोस्तों इनको अच्छे से पढ़ लें, और एग्जाम से पहले कुछ समय पहले इस जो है चैनल के माध्यम से आपको महामैराथन भी लाई जाएगी, महामैराथन भी आपके लिए होगी, लेकिन आप लोगों को उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को जरूर लाइक आप लोग करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप और किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं। नेगेटिव कमेंट करोगे तो भी आपका स्वागत है, पॉजिटिव करोगे तो भी आपका स्वागत है। नेगेटिव करोगे तो भी हमारे लिए आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा है, और पॉजिटिव करोगे तो भी ये आपकी तरफ से हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।